तो मेरा कहना है कि बड़बोला पद से देश नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। विचार जो तेल आता है हो जाता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लक्ष्मण मुंडा हैं और आज देश के जो हालात है उस पर बात करेंगे कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील किए हैं कि तेल बचाना है, सोना नहीं खरीदना है, विदेश नहीं जाना है, उसके बाद जो देश का स्थिति है कि हर पेट्रोल पंप पर, चाहे पेट्रोल पंप बंद है या बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आज जो देश का स्थिति जो उत्पन्न हुआ है उस पर हम बात करेंगे लक्ष्मण से। जाने क्या स्थिति आज जोहार देश का जो स्थिति है तो क्या कहेंगे। तो तेल जो देखा जा रहा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पेट्रोल पंप पर। ईंधन संकट से पेट्रोल डीजल स्वाभाविक है। पेट्रोल डीजल नए रंग से आवागमन ढुलाई प्राप्त होगा और इसका चालन हमको तो कई बार इन लोग का हरकत इन लोग बयान में किसान पर हमला इजराइल और अमेरिका के संयुक्त कार्रवाई के बाद और इस लड़ाई में जो स्थिति पैदा हुई आज अगर बड़े बड़े जहाजों का आगमन होता है वहां बाधित जिस कारण ये संकट आया है। और भारत का लगभग 85% जो निर्यात आयात का रास्ता है वही स्वाभाविक पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। अब सवाल है कि जो बड़बोलापन अब बहुत आपको 2 महीना पहले का उठाइए। पाकिस्तान की सरकार ने तेल की खपत कम करने के लिए, ईंधन की खपत करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया, खर्चा घटा दिया। तब यहाँ का गोदी मीडिया एंकर लोग, टीवी चैनल वाले लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान खस्ता हाल देश है, दिवालिया देश है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत में ये तमाम दिनों की तरह आवंटन आपूर्ति होती रहेगी, यहाँ कहीं बारिश नहीं होगा। यह बड़बोलापन दिन रात सप्ताह भर चल रहा है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की। मोदी का भी बयान आया, अमित शाह भी बड़बोलापन आया और कौन है वो सरदार जी हैं पटेल मंत्री का पूरी है तो इसका भी बयान आया। अब कह रहे कि मेरा जो कहना देखिए सीधा सीधा है कि पाकिस्तान ने जब अपना स्टॉक सीमित करने के लिए पहल किया था, 2 महीना पहले, अगर यही स्थिति अगर भारत कर लेता 2 महीना में खर्चा आधा हो जाता तो दरअसल ये संकट जो सामने आया है इन लोग का नीतिक चलते है। हम इसीलिए कहा कि अहंकार का कीमत और वास्तविकता का चोट बहुत खराब होता है। अहंकार का कीमत तो अहंकार दिखाया और अभी फटने लगा। जब वास्तविकता सामने आया तो पब्लिक अभी कितना झेल रहा है। तो मेरा कहना है कि बड़बोला पद से देश नहीं चलेगा, अहंकार से देश नहीं चलेगा, है ना। और ये सबका बोल मैंने कहा कि जब 85% अधिक कच्चा तेल उसी रास्ते चलता है, जब 90 कच्चा तेल नहीं है तब कैसे
तो ये स्थिति है कि आप पूरा मामला को जानने के लिए आपको जो जानना होगा जितना ऑयल कंपनी ये लोग कितना परेशान हो देश में आवंटन करने वाली कंपनी तेल का रिपोर्ट करेगा। आज स्थिति है कि अब देखिए कल डीसी साहब को राष्ट्रीय को तेल कंपनियों के साथ वो अधिकारी तो ये सब नजर आया सामने, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए और जनता को भी इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए और समाधान का चाहे देश को अल्टरनेटिव विकल्प का रास्ता करना चाहिए। लेकिन दादा कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह का जो करके तेल का दाम बढ़ा जाएगा। आज भी कुछ तेल का दाम बढ़ा है 2-3 रुपया, तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो व्यापारी ग्रुप है उसको फायदा देने के लिए तरह से हो रहा है। देखिए ये बात कुछ हद तक हो सकता है या इलेक्ट्रिक वाहन को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हो सकता है, लेकिन मूल बात ये नहीं है। ये कारण हो सकता है, तो मूल कारण है पिक्चर जो तेल आता है हो जाता है और जो जल जरूरत से ये मूल कारण। आपने मुंडा की बात जिस तरह से कहे कि देश में मोदी जी के बाद अपील के बाद सरकार ने कहा तेल का ईंधन का या कह सकते हैं भी कह उसी में बता रहे थे कि जब पाकिस्तान 2 महीना पहले अपना स्टॉक के लिए अपील कर रहा था तब यहाँ पे मोदी मीडिया तमाम लोग उस पर हंसी मजाक उड़ा रहे थे, उसका स्थिति खराब है, दयनीय हालत है। लेकिन आज वही देश को भारत को भी करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी कहे कि जिस तरह से कई लोग चर्चा में कहा तेल का दाम बढ़ा है अपने किसानों के फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से किया, तो एक पहलू हो सकता है कि इस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन यह है कि जब घर से जब तेल आ ही नहीं रहा है कच्चा तेल, तो यहाँ सब दिक्कत तो होगा ही। तो वो कहे कि देश में भी पैनिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड पर खोज रहिए। जोहार, नमस्कार।